नमस्कार। सोच के देखिए, अचानक से दक्षिण एशिया के आसमान में एक बड़ी हलचल मच जाती है। पाकिस्तान अपने एयर स्पेस पर पाबंदी लगा देता है। आखिर हो क्या रहा है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सिर्फ 5 दिन के अंदर दो बड़े एयर स्पेस नोटिस। सच कहूं तो इंटरनेशनल एविएशन में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है कि पाकिस्तान ने इतनी तेजी में ये कदम क्यों उठाया। तो खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने दक्षिणी और तटीय हवाई क्षेत्र को मतलब अपने सदर्न और कोस्टल एयर स्पेस को पूरे 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा फैसला तो है नहीं। और बस यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है कि इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए अब इस घोषणा की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन पाबंदियों का असल में मतलब क्या है। देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये जो नोटिस है, जिसे एविएशन की भाषा में नोटम कहते हैं, ये 1 नवंबर 2025 से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक यानी पूरे के पूरे 1 महीने के लिए लागू रहेगा। और इसका सीधा असर पाकिस्तान के दक्षिणी और तटीय समुद्री इलाकों से गुजरने वाली फ्लाइट्स पर पड़ेगा। और अब आते हैं उस सबसे बड़ी वजह पर जो इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई का सीधा कनेक्शन जुड़ता है भारत की एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज से, जिसका नाम है त्रिशूल 2025। तो सवाल उठता है कि ये त्रिशूल 2025 आखिर है क्या चीज़? ये भारत की तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक जॉइंट हाई इंटेंसिटी मिलिट्री ड्रिल है। और इसकी लोकेशन भी बहुत अहम है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पश्चिमी सेक्टर और अरब सागर में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी शब्द को समझना होगा, नोटेम। ये हवाई यातायात की दुनिया का एक ऐसा टर्म है जिसे समझे बिना हम इस पूरी कहानी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। नोटेम का फुल फॉर्म है नोटिस टू एयरमैन। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये पायलटों के लिए एक ऑफिशियल अलर्ट होता है। ये बताता है कि उनके फ्लाइट रूट पर आगे कोई संभावित खतरा है जिससे उड़ान की सेफ्टी पर असर पड़ सकता है। तो पाकिस्तान ने असल में एक सेफ्टी वार्निंग जारी की है। ठीक है, तो अब वापस भारत की एक्सरसाइज पर आते हैं। सवाल ये है कि भारत आखिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर क्यों रहा है? इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजिक सोच है? त्रिशूल 2025 के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, तीनों सेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल को और भी ज्यादा स्मूथ बनाना। दूसरा, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कितनी तेजी से एक्शन लिया जा सकता है उस क्षमता को परखना। और तीसरा, अरब सागर में अपनी समुद्री ताकत और कंट्रोल को दिखाना। तो जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक क्लासिक एक्शन रिएक्शन वाला मामला सामने आता है। एक तरफ भारत की मिलिट्री ड्रिल तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का एयर स्पेस बैन। इसे हम 2 नजरियों से देख सकते हैं। ये स्लाइड इस रिश्ते को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। भारत की कार्रवाई है त्रिशूल 2025 एक्सरसाइज और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया है एयर स्पेस पर पाबंदी लगाना यानी नोटम जारी करना। ये एक सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट का मामला है। अगर हम सोर्स के शब्दों में कहें तो इस कदम के पीछे जो मुख्य भावना है वो सतर्कता और प्रतिक्रिया की है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान इस मिलिट्री एक्टिविटी को लेकर कितना अलर्ट है और इसे एक रिएक्शन के तौर पर देख रहा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो ऐसी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान होता ही है, या फिर ये दोनों देशों के बीच किसी बढ़ते हुए तनाव का एक नया संकेत है? ये सोचने वाली बात है।